सिविल जज की वैकेंसी भी नोटिफाई हुई है और मैनेजर की पोस्ट भी है लॉ में, और लीगल रिसर्चर की वैकेंसी भी है। नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। कुछ वैकेंसी बताऊंगा। सिविल जज की वैकेंसी भी नोटिफाई हुई है और मैनेजर की पोस्ट भी है लॉ में, और लीगल रिसर्चर की वैकेंसी भी है। इसके बारे में मैंने कल बता दिया था, बट ठीक वैकेंसी वैसे 1-2 ही आती है, इस बार 4 आई है तो बता देता हूँ राजस्थान में, तो इसकी बात वापस करेंगे। और लीगल रिसर्चर की जो वैकेंसी है वो फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, तो और इसमें सैलरी भी ठीक ठाक मिलती है। सारी चीज़ें बात करूँगा, और आप आज के साथ आरजीएस की तैयारी भी कर सकते हो, और एक आपके हाथ में जॉब हो जाएगी तो बढ़िया है। इनकम सोर्स होना बहुत ज़रूरी है कॉलेज के बाद। कब तक घर वालों पे डिपेंड रहोगे, और इनिशियली कोई दिक्कत भी नहीं आती। कॉलेज से जब आप पास आउट होते हो 1-2 साल दिक्कत नहीं आती, बाद में आपको खुद को भी लगने लग जाएगा कि यार कब तक घर वालों से पैसे मांगे, कोई ना कोई जॉब करें। एक टाइम आएगा कि आपको भी लगेगा। तो इसलिए जो भी जॉब है एक बार जॉब पकड़ लो, उसके बाद अपनी जो भी ड्रीम जॉब है उसके लिए आप काम कर सकते हो, तैयारी कर सकते हो या आगे बढ़ सकते हो। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं वैकेंसी की, जो मैनेजर की है। ये वैकेंसी कहाँ निकली है? ये ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में निकली है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन में निकली है। और इसमें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट बता देता हूँ, www.dvc.government.in। ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी कैरियर सेक्शन में जाना, पूरा लिख रखा है। बच्चों को फिर भी नोटिफिकेशन नहीं मिलते, इसमें साफ साफ लिख रखा है। वीडियो आप ढंग से देखते नहीं हो, स्किप करते जाते हो, बस सुनते जाते हो अपने काम की चीज़ें। वीडियो अगर ढंग से देखोगे तो आपको सारे आंसर इस वीडियो में मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कौन कौन सी वैकेंसी है इसमें। डिप्टी जनरल मैनेजर की है लॉ की। इसमें 1,23,000 से लेकर 2,15,000 तक आपकी रहेगी। मिनिमम बेसिक पे इसमें 1,42,000 तक है। इसमें एक वैकेंसी है। सीनियर मैनेजर लॉ में है इसमें 1,23,000 से लेकर 2,15,000 तक रहेगी सैलरी। इसमें भी एक वैकेंसी है। और मैनेजर लॉ में 78,000 से लेकर 2 लाख के आसपास तक रहेगी। इसमें 3 वैकेंसी है। ठीक है, तो और बाकी और डिपार्टमेंट में लिख लिया, उसकी मैं बात नहीं करूंगा। 300 रुपये एग्जामिनेशन फीस है, नॉन रिफंडेबल है। इसमें पैकेज के बारे में भी लिख रखा है और एग्रीमेंट के बारे में लिख रखा है। बॉन्ड भरवाया जाएगा। जो जनरल ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है उनको 5 लाख का बॉन्ड भरा जाएगा, और 2.5 लाख का बॉन्ड भरा जाएगा एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए। और इसमें आपका प्रोविजन पीरियड भी है 1 साल का। ठीक है, 1 साल का प्रोविजन पीरियड भी रहेगा। बाकी इसमें अप्लाई करने का बता रखा है, ऑनलाइन अप्लाई करना है। आपको ऑफिशियल वेबसाइट मैंने बताई दी थी, www.dvc.government.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है। लास्ट डेट है इसकी 18/7/2024। नहीं 18/7 से तो चालू है, लास्ट डेट है 7/8/2024, अगले महीने की 7 तारीख लास्ट डेट है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है फॉर्म फिल कर सकते हो। और डिटेल नोटिफिकेशन ऑनलाइन साइट पे जाके डाउनलोड कर लेना, उसमें एलिजिबिलिटी आप लोग देख लेना। मेरा आज थोड़ी मूड ऐसा ही है, तो इसलिए मतलब वीडियो तो बनाना ही है मुझे, बट तो मैं डिटेल में नहीं जा रहा। अब नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं, जो राजस्थान हाई कोर्ट में लिख ली है, लीगल रिसर्चर की है। इसके बारे में मैंने कल के वीडियो में बता दिया था, मतलब इन्फॉर्मेशन दे दी थी कल के वीडियो में। 4 वैकेंसी है ये टोटल, और 33 मैक्सिमम एज है इसमें, 33 साल तक आप भर सकते हो। लास्ट स्टार्टिंग डेट है इसकी 22/7/2024 से लेकर 5/8/2024। ठीक है, और एक दिन एक्स्ट्रा है 6/8/2024। आपको एक दिन एक्स्ट्रा मिला है पेमेंट करने के, शाम के 5 बजे तक। और शाम के 5 बजे तक या रात के 12 बजे तक नहीं है। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है फॉर्म फिल कर सकते हो, ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इसमें सैलरी 50,000 मिलती है। इसकी जॉब प्रोफाइल बता देता हूँ आपको। लीगल रिसर्च करनी पड़ती है, असिस्ट करना पड़ता है ऑनरेबल हाई कोर्ट जजेस को। घर पे भी जाना, मतलब घर पे भी जाना पड़ता है। इनके ऑनरेबल हाई कोर्ट जजेस के ऑफिस घर पे भी होता है। ब्रीफिंग करनी पड़ती है, फैक्ट्स लिखने पड़ते हैं, केस लॉ देखने पड़ते हैं, मतलब डेटा ऑपरेट करना पड़ता है। और भी कोई काम होता है ऑनरेबल हाई कोर्ट देते हैं, वो भी करना पड़ता है। ठीक है,
तो ये ऑनरेबल हाई कोर्ट के साथ काम करने का मौका मिलता है आपको। कई बच्चे ये बोलते हैं कि इसमें सिलेक्शन होता नहीं है, मैं वो वर्ड नहीं बोलूँगा जो बच्चे बोलते हैं। देखो, अगर आप ऐसे सोचोगे कि इसमें ये चल रहा है, कहीं पेपर लीक हो रहे हैं, कहीं कुछ और हो रहा है, तो ऐसे तो आप फॉर्म ही नहीं भर पाओगे। आपका काम है फॉर्म भरना, बाकी भगवान पे छोड़ दो। सिलेक्शन होगा तो ठीक है, नहीं तो एक एक्सपीरियंस ही मिलेगा। फ्यूचर में आप आरजेएस की एग्ज़ाम भी दे रहे हो, इस बार भी दिया होगा। अगर सिलेक्शन हो गया तो मेंस में भी आपका पेपर है और फिर इंटरव्यू भी ऑनरेबल हाई कोर्ट ही लेते हैं, तो आपको एक एक्सपीरियंस तो मिलेगा और आपकी एक झिझक तो निकलेगी। और सिलेक्शन हो जाता है तो 50,000 सैलरी पर मंथ मिल रही है। फ्रेशर की जॉब है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो छोड़ भी सकते हो, आपको सही नहीं लगे तो ठीक है, पर मेरे हिसाब से करना चाहिए। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट बता देता हूँ मैं। वैसे राजस्थान हाईकोर्ट लिखोगे मिल जाएगा आपको, फिर भी बता देता हूँ। इस पर जो लिखे हुए hcraj.nic.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी। अब बात करते हैं सिविल जज की वैकेंसी। देखो, ये हाई कोर्ट ऑफ गुजरात में है। इसमें सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं अपन सीधा। ये 22/7/2024 का नोटिफिकेशन है। इसमें लिखा हुआ है, फर्दर नोटिफाई फॉर इंफॉर्मेशन ऑल दी कंसर्न द हाई कोर्ट हैज डिसाइड टू इंक्रीज वैकेंसी 52 से 124 फॉर कैडर ऑफ सीनियर सिविल जज। ये प्रमोशन के थ्रू भरा जाएगा। अब बोलोगे सर इससे हमारा क्या लेना देना है, तो पहले से सिविल जज है उसकी वैकेंसी है। इससे आपका भी लेना देना है। जब प्रमोशन सिविल जज के होंगे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के होंगे, तो आपके लिए भी वैकेंसी क्रिएट होगी। वैसे गुजरात हाई कोर्ट ने वैकेंसी नोटिफाई कर दी थी जनवरी में, वो शायद मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया, मैंने उस पर वीडियो बना दिया था। बट अब ये वैकेंसी इंक्रीज कर दी है इन्होंने, 124 प्रमोशन होंगे, तो आपके लिए भी वैकेंसी और इंक्रीज हो सकती है। जो भी गुजरात हाई कोर्ट को टारगेट कर रहा है, तो जब वैकेंसी आएंगी, और वैकेंसी कभी भी आ सकती है, और वैकेंसी डिले चल रही है, और गुजरात हाई कोर्ट की वैकेंसी टाइमली होता है, पेपर सब कुछ टाइमली होता है। शायद रूल्स अमेंड हो रहे होंगे, उसी कारण ये वैकेंसी डिले चल रही है। रूल्स में थोड़ा प्रोसेस लगता है। हाई कोर्ट पब्लिक सर्विस कमीशन को भेजता है, पब्लिक सर्विस कमीशन से गवर्नर साहब के यहाँ जाते हैं, फिर वापस हाई कोर्ट के पास आती हैं सारी चीज़ें। तो ये है, तो रूल्स अमेंड हो रहे होंगे मेरे हिसाब से, इसलिए टाइम लग रहा है। तो आप तो तैयारी रखें, जो भी गुजरात हाई कोर्ट को टारगेट करता है। और गुजरात हाई कोर्ट की जो सिविल जज की वैकेंसी होती है, वो राजस्थान से बहुत लोग सेलेक्ट होते हैं, दिल्ली से भी आता है, हरियाणा से भी आता है, तो हर कोई दे सकता है पेपर। गुजराती आप लोग सीख सकते हो, 2 से 2.5 महीने में आप गुजराती लैंग्वेज सीख सकते हो। तो इतना हार्ड नहीं है गुजराती लैंग्वेज सीखने में, तो आपका हो सकता है। तो जो भी बच्चे, और गुजरात में इतना कंपटीशन नहीं है, क्योंकि हर कोई जाता नहीं है गुजरात, क्योंकि गुजराती लैंग्वेज आती है, तो इससे आप कंपटीशन भी कम कर सकते हो। राजस्थान में देखो हर कोई आता है पेपर देने, क्योंकि ना जीके आती है, ना लोकल लॉ है, एक केवल लोकल लॉ आता है, तो कंपटीशन बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली। बट जो रिजर्व कैटेगरी रहती है उस स्टेट की, उनको इतनी दिक्कत नहीं होती। बट जो जनरल कैटेगरी रहती है स्टेट की, उनको काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि अदर स्टेट के चाहे रिजर्व कैटेगरी में आते हो, बट जब राजस्थान में आएंगे वो जनरल से ही फाइट करना पड़ता है, तो कंपटीशन ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। बट गुजरात में इतने लोग जाते ही नहीं है पेपर देने, और जो गुजरात के लोग हैं वो भी बहुत कम पेपर देते हैं, क्योंकि उनको बिजनेस में ही इंटरेस्ट रहता है। तो अदर स्टेट के बच्चे गुजरात में बहुत लोग सेलेक्ट होते हैं। अगर आप गुजराती सीख सकते हो, क्योंकि आपने 5 ईयर लॉ करी है, एक लैंग्वेज तो आप सीखते ही हो। हमारे टाइम पे फ्रेंच थी, तो सीख गए थे, इतना दिक्कत होती नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि करो, ट्राई करो। राजस्थान हाईकोर्ट में भी ये नोटिफाई हुई है वैकेंसी, कल का वीडियो देख लेना, मैंने वीडियो बना दिया है। और ये सब सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं शायद, इसलिए नोटिफाई कर रहे हैं सुप्रीम। और देखो सुप्रीम कोर्ट के ये भी आदेश है कि चाहे एक वैकेंसी नोटिफाई हो, हर साल वैकेंसी नोटिफाई होती है। आप देखोगे हाई कोर्ट हर साल नोटिफाई करती है वैकेंसियाँ, और किसी कारणवश नहीं हो पाए तो हो सकता है, पर हर साल आपके एग्जाम देखने को मिलेंगे, और राजस्थान का भी पेपर होगा। तो आप ये मत सोचना कि वापस 3 साल लग जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, लॉकडाउन के कारण था। तो अगली वैकेंसी भी जल्दी आएगी राजस्थान में। और भी कोई अपडेट रहते हैं, अभी रिट लगी हुई है, उसकी भी कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब रखें, बेल आइकन दबा के रखें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा। आपसे मिलेंगे अब अगले वीडियो में।